गाइस व्हाट्सअप फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली आज का एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग बेसिकली कुछ टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आर्डिनो यूनो में जो मेन 3 सेक्शंस होते हैं उसके बारे में बेसिकली आज चर्चा होगी। फटाफट से देख लेते हैं। पहला होगा डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग, ठीक है। आप कैसे किसी को डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो उसकी चर्चा होगी आज, ठीक है। उसके बाद होगी वॉइड सेटअप में बेसिकली किस तरीके से हम पिन्स को डिफाइन करते हैं, है ना। और सीरियल कम्युनिकेशन, वैसे सीरियल कम्युनिकेशन बेसिकली बाद में आएगा, फिलहाल इसको समझते हैं हम पिन्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लूप, दैट इज वॉइड लूप, इसके बारे में चर्चा चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सर जी डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग, ठीक है। तो हम जो बेसिकली आज एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम बेसिकली इस चीज़ को समझने वाले हैं। प्रोजेक्ट ये है कि आपको जो 13th पिन पे आर्डिनो में एक LED प्री बिल्ट होता है, ठीक है। वो ऑरेंज कलर का होता है, वो प्री बिल्ट होता है, वो उसको हम बेसिकली ग्लो करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट आज हम करने वाले हैं छोटा सा, ठीक है। उसके तहत ही हम ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ओके। चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं वो जो LED है ना वो 13th पिन पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ उस LED को डिफाइन किया है, मैंने कहा हैश डिफाइन LED 13। इस लाइन का मतलब ये क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आर्डिनो यूनो के 13th पिन को इस नाम से जानने वाला हूँ। मतलब ये है कि आर्डिनो यूनो का 13th पिन का नाम है LED, ठीक है। इसका सिंपल मतलब इतना है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इंट आप जानते हो, इंट मतलब होता है इंटीजर। LED मतलब अगर मैं एक वेरिएबल की तरह लेके चलूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक वैल्यू है, एक नंबर है जो है 13, उसको आप बेसिकली इस LED में स्टोर करवाने वाले हो। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस इंट के आगे कांस्टेंट लगा हुआ है। मतलब अब ये जो LED है ना ये वेरिएबल नहीं रहा, ये अब कांस्टेंट हो गया है। इसकी वैल्यू 13 ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। क्लियर बात? ओके। अब देखते हैं जरा वॉइड सेटअप। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना तो इसमें पिन्स को डिफाइन किया जाता है और जो भी चीज़ हो, ठीक है, जो मात्र एक बार ही एग्जीक्यूट होनी होती है प्रोग्राम में। जैसे कि आप पिन्स को एक बार ही बता सकते हो। देखो क्या लिखा है, पिन और कॉमा मोड। अगर आप इसको 2 पार्ट्स में तोड़ भी दो ना तो ये है कि आपका पिन है और एक आपका मोड है। क्लियर है? पिन मतलब कौन सा पिन आप इस्तेमाल कर रहे हो, मोड मतलब उसको आप ऐसा इनपुट इस्तेमाल कर रहे हो या ऐसा आउटपुट इस्तेमाल कर रहे हो। ये हम प्रोग्राम में देखेंगे अभी, ठीक है। मैं काम करता हूँ उसके प्रोग्राम ही खोल देता हूँ फटाफट से ताकि चीज़ें अच्छे से क्लेरिफाई हो। यही वो आपकी LED देखो, ये वाली आपको LED दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये वाली LED है जो 13 पिन पे पहले से ही कनेक्टेड होती है। क्लियर बात? ओके। अब बेसिकली फटाफट से चलते हैं। हेलो गाइस, चलो फटाफट से हम समझते हैं इसके प्रोग्राम को, ठीक है। ये मैंने पहले बता रखा है हैश डिफाइन LED 13, जिसका सीधा सा मतलब बेसिकली इतना सा है कि आपका जो 13th पिन है मैं उसका नामकरण कर रहा हूँ LED। क्लियर बात? ओके। नाउ और ध्यान समझेंगे, मैं यहाँ पर बेसिकली वर्ड सेटअप के अंदर आता हूँ। वर्ड सेटअप के अंदर बेसिकली वो चीज़ें लिखी होती है जो बेसिकली मात्र एक बार ही एग्जीक्यूट होनी होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर जी? इसका मतलब बेसिकली सिंपल से ऐसे पिन को डिफाइन करना। आप उसको ऐसा देखो, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है पिन और मोड। पिन 13th पिन, मोड माने आउटपुट या इनपुट, तो हमने लिखा आउटपुट। याद रखेंगे यहाँ पर जो भी है, देखो एक सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, मीन्स अपर केस में लिखे हैं, तो आपको सारे कैपिटल में ही लिखने हैं। यहाँ पे देखो M कैपिटल है तो M स्मॉल नहीं हो सकता। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है बेसिकली आर्डिनो की। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। वॉइड लूप, ये लूप है, मतलब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ वैसे ऊपर नहीं आएगा, वो यहाँ पर ही आएगा दोबारा वापस। क्लियर है? डिजिटल राइट बेसिकली कमांड होता है। किसी भी पिन को आप हाई करना चाहते हो या लो करना चाहते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको पिन लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको उसको हाई करना है या लो करना है, कॉमा करके वो लिखना पड़ता है और आखिर में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। क्लियर है? याद रखेंगे यहाँ डिफाइनिंग सेक्शन में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता। क्लियर है? ओके। मैंने क्या किया, 13 हाई मतलब 13वें पिन पे जो LED लगी है वो हो जाएगी ऑन, क्योंकि 13 पिन पे LED एक्चुअली इनबिल्ट है ना। और मैं उसको दे रहा हूँ हाई पल्स, मतलब वो ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद 1 सेकेंड का वेट करेगी। 1 सेकेंड वेट करने का मतलब क्या हुआ, 13th पिन पे लगी LED 1 सेकेंड तक ऑन रहेगी, फिर वो हो जाएगी ऑफ, दैट इज 13 लो, वो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ऑफ होने के बाद वो फिर से 1 सेकेंड वेट करेगी, मतलब 1 सेकेंड तक LED ऑफ रहेगी, फिर वापस हो जाएगी LED ऑन, दैट इज 13 हाई। तो ये बात बेसिकली आपको समझ के चलनी है। ये बेसिकली इतना सही आपका सेक्शन है जो आपको पढ़ना मतलब करना था बेसिकली, ठीक है। अब बेसिकली हम सीधा आउटपुट देखते हैं। और एक बात और गाइस, एक बात और,
आपको याद रखोगे 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। यहाँ पर जो टाइम बेसिकली लिखा जाता है ना वो मिली सेकेंड्स में लिखा जाता है, सेकेंड्स में नहीं। ओके, ओके सो गाइस अभी बेसिकली एक चीज़ जो बेसिकली बतानी रह गई थी वो यहाँ बेसिकली ये है, जैसे कि आपने यहाँ पर 13th पिन का नामकरण आपने पहले ही एलईडी रख रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर 13 की जगह एलईडी भी लिख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, आप यहाँ पर एलईडी भी लिख सकते हो। अच्छा, अब एक बात आपको और बतानी है यहाँ पर, ठीक है। आप इसकी जगह जैसे मैंने बताया आप एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, वो है कांस्टेंट इंट एलईडी। ठीक है, एलईडी ना लिखे, चलो एलईडी बहुत हो गया, मैं लिख देता हूँ वैल, चलो आपकी इच्छा है, वो नहीं है, इज इक्वल टू 13 और आगे लगाने सेमीकोलन। मैं जैसे ही ये लिखूंगा प्रोग्राम अपलोड करूँगा ना वो एरर बता देगा। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या बता देगा, एरर बता देगा। ठीक है, तो देखो ये जो बेसिकली राइट टिक होता है ये आपके वेरीफाई के लिए होता है, क्लियर है। ये जो एरो मार्क होता है बेसिकली ये किस लिए होता है सर, चीज़ों को अपलोड करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, और बेसिकली चलते हैं, जैसे कि मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये बेसिकली वेरीफाई कर देगा, और वेरीफाई में भी वो गलत बताएगा। क्यों? उनका ही कहना है भाई आपने एलईडी नाम की कोई चीज़ हमें बताई ही नहीं थी। सबसे पहली बात तो मैंने कहा बात थी तुमसे, मैंने वेल कहा है, एलईडी थोड़ी ना कहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है बेसिकली वेल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर। ओके, मैं यहाँ पर लिखूँगा वेल इस तरीके से, अब जाके बेसिकली ये सही बताएगा एकदम। इसका मतलब है सीधा अपलोड, ये कंपाइल भी करेगा प्लस अपलोड भी करता है ये जो एरो का साइन है, क्लियर है। ओके, अच्छा एक चीज़ बतानी रह गई थी और वो ये कि यहाँ पर जाकर आपको सिलेक्ट अदर बोर्ड एंड पोर्ट पे जाना है। यहाँ पर आप देखोगे मैं कॉम लाइन सिर्फ वो USB लिखा हुआ है, जो USB लिखा है ना उसी में टिक होना चाहिए। आप जो आर्डिनो कनेक्ट किया उसके मुताबिक, यहाँ मेरा आर्डिनो ऊनो कनेक्टेड है, वैसे तो वो आर्डिनो ऊनो पहले ही देखो यहाँ बता रहा है, बट फिर भी आपको सर्च मार के दिखा देता हूँ। आर्डिनो ऊनो, यहाँ देख सकते हो आर्डिनो ऊनो में पहले ही टिक लगा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें ओके हैं, सारी चीज़ें सही हैं, क्लियर है। ये चीज़ मैंने बता दी, तो बेसिकली इतनी चीज़ थी जो बतानी बची थी। आप एक बात ध्यान रखिए, इंट वैल, तो यहाँ वैल एक वेरिएबल है, बट चूँकि सामने कांस्टेंट लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि 13 वैल के अंदर जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको 13 लिखना है वहाँ पर आप वैल लिख सकते हो, और वैल को और किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैल को किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वैल की वैल्यू भी नहीं बदल सकती क्योंकि हमने उसे कांस्टेंट कह दिया है, क्लियर है, दैट्स ऑल। ओके सो गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हो फटाफट से देखो एलईडी, ये जो ऑरेंज कलर की एलईडी है तो जो 13th पिन पे पहले से इनबिल्ट है वो 1 सेकंड में ऑन ऑफ हो रही है, और यही हमारा बेसिकली प्रोग्राम भी था। देख सकते हो यहाँ पे केबल इस तरीके से USB पोर्ट कनेक्टेड है इस तरीके से, और इसी तरीके से बेसिकली आपको कनेक्ट करना भी है। इस तरीके से हमारी जो 13 पिन की एलईडी है वो बेसिकली ऑन या ऑफ हो रही है। ओके चलो, दैट्स द आउटपुट नाउ, थैंक यू।